अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर की प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। अगर नहीं की तो जल्दी से कर लीजिए यहाँ पे इसको पॉज करके, और अगर कर लिया है वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं और HTML एंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। HTML एंटिटीज़ W3 स्कूल्स मैंने आपको रिसोर्स बताया है, वहाँ पे आप जाके इसको ज़रूर पढ़िए डिटेल में। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा एंटिटीज़ होती क्या हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, एंड का साइन यूज़ करना, ये करेंसी साइन यूज़ करना, ये होती हैं हमारे पास कुछ स्पेशल HTML एंटिटीज़ जिनको हम चाहें तो कीबोर्ड से भी डाल सकते हैं, लेकिन हम HTML में इनके लिए ख़ास किस्म का कोड यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो एडिटर है, जाके जो हमारा कोड है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए। अब जब हम HTML की बात करें तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो लैंग्वेज है या उसके जो अपने स्पेशल टैग्स हैं या करने के तरीके हैं हम उन्हीं को यूज़ करें। ये एक बेहतर प्रैक्टिस है और ख़ास तौर पे डेवलपर्स के लिए या इवन वेब डिज़ाइनर्स के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो प्रॉपर कोड्स को फॉलो करें। तो HTML एंटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं A एंड B। तो A एंड के लिए हम यूज़ करेंगे ये कमांड या ये टैग एंड B। सेव कीजिए, यहाँ पे आके चेक कीजिए तो ये देखिए हमारे पास A एंड B आ गया। इसी तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं सेंट, जैसे कि हम कहते हैं द प्राइस ऑफ दिस पेंसिल इज 2 सेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं ये टैग, क्या आप देख सकते हैं। और इसको यहाँ पे चेक कीजिए, द प्राइस ऑफ दिस पेंसिल इज़ 2 सेंट्स। और इनमें देखिए मैंने स्पेस डाली है लेकिन ये स्पेस शो क्यों नहीं हो रही, उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए तो क्या यूज़ करेंगे, वेरी गुड, ब्रेक लाइन ब्रेक BR। तो ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ गया। और यही मैं अगर चाहूँ कि इस पूरे सेक्शन को मैं ऊपर वाले से अलग करना चाहता हूँ एक लकीर लगा के, तो मैं यूज़ करूँगा हॉरिजॉन्टल रूल। ये लीजिए, अब यहाँ पे हम एंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि स्पेस आए, स्पेस यूज़ करना चाहता हूँ। अब ये लेटर्स हैं, उनको सेव करें। अच्छा, यहाँ पे हमने स्पेस लगाई, इसको सेव किया, यहाँ रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हमें स्पेस शो हो रही है। लेकिन अगर मैं ये स्पेस चाहता हूँ कि बढ़ जाए, मैं इसमें लेट सपोज ढेर सारी स्पेस डाल देता हूँ और फिर रिफ़्रेश करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस शो हो रही है। या मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ और उसमें मैंने एक जगह पे बस मुझे ज़रूरत पड़ी और मैंने ढेर सारे स्पेस डाल दिए तो सिर्फ एक स्पेस शो हो रहा है। इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि HTML हमेशा जितनी भी स्पेस आप डाल दें वो उसको एक सिंगल स्पेस के तौर पे कंसिडर करता है। तो अगर हमने इसमें लेट सपोज 10 स्पेसेस कहीं पे डालनी है तो हम उसके लिए ये स्पेस के लिए जो कमांड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेव। और यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो अब इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्पेसेस अब हमें शो हो रही हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि कहीं पे अगर आपको ज़्यादा स्पेसिंग डालनी पड़ जाती है तो आप अगर चाहे 100 बार भी स्पेस डाल दें स्पेस बार दबा के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस काउंट होगी। ये देख लीजिए, यूजिंग NBSP इन HTML। तो ये क्या है, Another common use of the non-breaking space is to prevent that browsers truncate spaces into HTML pages। मतलब ये कि आप अगर 10 स्पेसेस लगा रहे हैं तो वो उसको एक ट्रंक में बंद कर देगा, और मतलब ये कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक कंसिडर करेगा। तो आप हर स्पेस को अलग अलग अगर ट्रीट करना चाहते हैं तो बेहतर है कि हम लोग इसके लिए NBSP कमांड यूज़ करें। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सर्चिंग जो है वो किसी भी प्रोग्रामर, किसी भी डेवलपर, डिज़ाइनर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप इन रिसोर्सेज का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये हमने जल्दी से बात कर ली एंटिटीज़ के बारे में। अब हमारे पास मुश्किल से एक चीज़ या 2 चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रह गई हैं, वो हम जल्दी से कवर करके और फिर प्रोजेक्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। आप इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए। टाटा।